चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि ये दो लाइन की इक्वेशन गिवन है, एक ये वेक्टर फॉर्म गिवन है, एक ये दूसरी लाइन की वेक्टर फॉर्म गिवन है। कह रहे हैं फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। देखो दो लाइंस के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के दो फॉर्मूले होते थे। क्या कि अगर जो ये दो लाइन के जो वेक्टर्स हैं अगर ये आपस में पैरेलल हैं तो एक फॉर्मूला होता था, अगर पैरेलल नहीं है तो अलग फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पे देख के पता लग रहा है 2 3 4 और 2 2 जा 4 3 2 जा 6 4 2 जा 8 मतलब कॉमन आ रहा है, तो मतलब ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो ऐसे में अब ये तो बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो होता है हमारा A2 माइनस A1 वैक्टर क्रॉस प्रोडक्ट B वैक्टर और अपॉन B वेक्टर का मॉड्यूलस। तो A1 वेक्टर और A2 वेक्टर क्या होते हैं, ये पहला वाला जो होता है A1 वेक्टर होता है, ये A2 वेक्टर होता है। ये दोनों लगभग सेम है। लगभग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं उनमें कुछ ना कुछ कॉमन आता है। जो कॉमन आता है वो केवल मैग्नीट्यूड को बताता है, डायरेक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो B वेक्टर को इसको ले लो या इसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है सर। तो चलिए मैं आपको बता, A1 वेक्टर क्या होगा, A1 वेक्टर ले लिया I कैप प्लस 2 J कैप और प्लस 3 K कैप। और A2 वेक्टर हमने ले लिया 2I कैप प्लस 4 J कैप और प्लस 5 K कैप। तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 वेक्टर क्या होगा, तो 2I में से आएगा तो I कैप, 4 में से 2 गया तो 2 J कैप और 5 से 3 गया 2 K कैप। ये निकल के आ गया। और B वेक्टर किसी को भी ले लो, दोनों में से किसी को भी ले लो। तो सपोज मैंने इसको लिया 2I कैप प्लस 3J कैप और प्लस 4K कैप। अब इन दोनों वेक्टर का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस कैसे निकालते हैं, लेट से मैं इसको बोल देता हूँ C वेक्टर, आपको लेट कर लेते हैं C वेक्टर है। तो C वेक्टर क्रॉस B वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट का मेथड होता है I J एंड K। तो C वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो उसको लिख दो, तो 1 2 2 जो I J K के जो आगे लिखे होते हैं। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, और B क्या 2 3 4 2 3 एंड 4 I कैप। इसको ये ऐड किया 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6 माइनस का एकदम हूबहू डिटरमिनेंट जैसे फाइंड करते थे 3/3 ऑर्डर का, सेम वैसे ही, कुछ भी अलग लॉजिक नहीं है। इसको ऐड किया तो 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4 प्लस K कैप 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4। तो ये हो गया हमारे पास 2I कैप और ये तो 0 हो गया और माइनस का K कैप। तो ये निकल के आ गया हमारे पास C क्रॉस B वेक्टर। लेकिन आपने देखा होगा ये C क्रॉस B वेक्टर का भी मॉडुलस है। तो अगर मैं इसका मॉडुलस निकालता हूँ C क्रॉस B वेक्टर का मॉडुलस, तो इनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ गया जी √5। और नीचे क्या B वेक्टर, तो B वेक्टर का मॉडुलस निकालेंगे तो ये हो गया 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16, तो ये √29। तो इसका जो डिस्टेंस आ गया √5 अपॉन √29, या फिर इसको ऐसे कर दो 5/29। यूनिट जरूर लिख देना क्योंकि भाई साहब ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस की कोई ना कोई यूनिट होती है। तो बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस का जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं कि प्रैक्टिस कर लो, फॉर्मूले याद कर लीजिए तो बस फिर हो जाएगा। पुट द वैल्यू गेट द आंसर है ये।